हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। स्टूडेंट, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 15 से। तो एग्जाम्पल 15 देख लेते हैं। डिवाइडेड 44 क्लोज इनटू ब्रैकेट x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर बाय 11x क्लोज इनटू ब्रैकेट x माइनस 8। यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि ये तो आपकी न्यूमरेटर है ना। ये एक्सप्रेशन तो आपकी न्यूमरेटर है और ये एक्सप्रेशन आपकी डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट हमने पहले काम करना पड़ेगा। न्यूमरेटर पे जो एक्सप्रेशन है ना उसको थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे ना तो हमें कुछ इस तरह के नंबर्स मिल जाएंगे, तो हमें क्या डिवाइड करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, मैं न्यूमरेटर की जो एक्सप्रेशन है उसको मैं थोड़ा फैक्टराइज करके देखूंगी। कैसे करेंगे हम, देखिए आप 44 है ना स्टूडेंट, इसको हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे। पहले 44 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखिए 11 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अगर आता नहीं है तो सीखिए कैसे करते हैं। देखिए 44 है, 2 से करिए 22 मिला, फिर 2 से करिए 11 मिला, फिर 11 से करिए 1 मिल गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 11 मिल गया, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ है x4 x क्यूब x स्क्वायर, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ x स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि x4 में से x स्क्वायर जब माइनस होगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ आप x स्क्वायर लिख दीजिए माइनस का। x क्यूब में से x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे आप 5 तो लिखिए ऐसे ही, 5x लिख दीजिए। और x स्क्वायर में से x स्क्वायर, तो यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो फिर ये कॉमन बाहर आ गया है, तो यहाँ सिर्फ हम 24 ही लिखेंगे। क्लियर हो गया इतना आपको। अब इस वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम अभी ध्यान नहीं देंगे, पहले हम इसको फैक्टराइज करके देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ तक तो आप ऐसे ही लिखिए 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो आप ऐसे ही लिखिए। अब इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट है ना आपका, यहाँ पे हम कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे। आप देखिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज करूंगी मैं यहाँ पे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटी कहती है कि आपकी ये जो मिडिल टर्म है ना 5x आपकी ये जो मिडिल टर्म है, इसके आप कुछ इस तरह से पार्ट करिए कि सॉल्व करने पे आपको 5x ही मिले। जैसे मैं 5x है तो इसको मैं माइनस 8x और प्लस का 3x लिख सकती हूँ, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे माइनस का 5x मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मिडिल टर्म है इसके आप इस तरह से पार्ट करिए कि आप उन पार्ट्स को सॉल्व करें तो आपको माइनस का 5x ही मिले। लेकिन आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं 8 और 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको 24 मिले, क्योंकि यहाँ पे 24 है और वो भी माइनस का। तो आप इसके जो नंबर है माइनस का 8 और प्लस का 3, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको माइनस का 24 मिले। तो इस मिडिल टर्म को मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ, माइनस का 8x और प्लस का 3x लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो मुझे माइनस का 5x मिलेगा और जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कुछ इसी तरह लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x और माइनस का 24। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया है तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो कि भाई हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जो ब्रैकेट में क्लोज है क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ए बी। हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज की है और इसे आप क्या करिए ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी है,
इसको ब्रैकेट में क्लोज रखिए ताकि पता पड़े कि भाई ये आइडेंटिटी है और इसको यूज किया गया है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी की तरह बना रही हूँ। कैसे बनाऊंगी देखिए, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर अब मैं इसको इस आइडेंटिटी की तरह बना रही हूँ। प्लस का साइन है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपने भी एक्स स्क्वायर लिखा। ए स्क्वायर होता तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी आपके एक्स स्क्वायर है। अब प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए, यहाँ प्लस का साइन है, आप भी लगाइए। ब्रैकेट क्लोज करिए। आपका ए की जगह आपके पास क्या है, -8 है। ए की जगह आपके पास -8 है और यहाँ पे प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए। और बी की जगह आपके पास 3 है। ठीक है, और आपके पास x जो है ना, x जो है वो आपका x ही है। ठीक है, x तो हमने x ही माना है। ठीक है, और माइनस के 24 जो है ना, उसकी जगह आपका क्या है, 8 इंटू 3 है। ठीक है, चाहो तो आप उसे 24 ही लिख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे आपने ये आइडेंटिटी यूज करी है ना, तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिए भले आपकी भाई x, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो x है वो तो क्या है, x ही है ना। x इक्वल x है। a इक्वल क्या है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x इक्वल तो x ही है। a इक्वल क्या है, a इक्वल है -8। ठीक है, a इक्वल क्या है, -8 और b इक्वल क्या है, 3 है। ठीक है, और वही किया है हमने, x को x माना, a को -8 माना, b को +3 माना और x तो x ही है और a और b क्या है, 8 इंटू 3 है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो इस आइडेंटिटी के तरह है। ये जो आइडेंटिटी है और ये हमारी जो एक्सप्रेशन है ये एक सी है, तो मैं इसको इस तरह बना सकती हूँ। हमारी इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह बना सकती हूँ क्योंकि ये इक्वल ही तो है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह बनाऊंगी। देखिए किस तरह से, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैं हमारी इस एक्सप्रेशन को इस तरह बनाऊंगी। x की जगह तो मैं x लिख लूंगी क्योंकि x इक्वल x ही है, x की जगह मैं x लिखूंगी। अच्छा, a की जगह प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए। a की जगह मैं -8 लिख दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, और ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज। ठीक है, बिग ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, x की जगह मैं क्या लिखूंगी, x ही लिखूंगी और प्लस का साइन है, मैं भी प्लस का साइन लगाऊंगी। b की जगह मैं लिखूंगी 3। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई ये हो गया x प्लस माइनस का 8। ठीक है, और ये x प्लस 3। अब यहाँ पे हमने हमारी इस जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आप क्या करिए, जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ना उसको लिखिए इस तरह से, 11x और x -8। अब आप इसको डिवाइड कर पाएंगे इजीली। देखिए कैसे, 11 से 11 कट कर गया, एक्स स्क्वायर का मतलब x 2 टाइम, तो 1 टाइम x कट गया यहाँ पे। ठीक है, और ये x -8 से कट गया। अब आप देखिए यहाँ आपको मिला क्या, यहाँ आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू एक्स और x प्लस 3, ये मिला आपको। और आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। अच्छा, एक चीज आपको और बता देती हूँ, मान लीजिए आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, आपको याद नहीं है ये आइडेंटिटी कैसे है, तो आप क्या करिए, यहाँ तक आप कर लीजिए। -5x है और ये -5x को आपने -8x और +3x लिख लिया। अब आगे आपको ये चीज कैसे चाहिए, आपको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वर्क करना नहीं आ रहा है, आपको आइडेंटिटी ही याद नहीं है, तो आप इसको यहाँ तक तो कर लीजिए, है ना, यहाँ तक तो कर सकते हैं ना आप इसको इतना तो कर ही सकते हैं, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ तक तो आप इसको कर ही सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको इस तरह भी नीचे करते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा आएगा नहीं। देखिए, अगर आपको इतना याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत, आइडेंटिटी आपको याद नहीं है, आप भूल गए भाई आइडेंटिटी मुझे नहीं याद आ रही है, तो आप क्या करिए, आपने यहाँ तक तो कर लिया, 11 इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं बार बार इसी जगह लिख रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं 11 इंटू एक्स स्क्वायर। और ये वाली जो थी उसको भी आपने क्या करा, आपको इतना भी समझ आ रहा है कि ये जो मिडिल टर्म है इसके मैं दो पार्ट इस तरह से कर सकती हूँ कि इनको सॉल्व करूँ तो मुझे माइनस का 5x मिले, और मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 24 मिले। इतना आइडिया आपको है ना? तो और आपने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, आपने इस एक्सप्रेशन को यहाँ तक पहुंचा लिया। आपको पता है कि मैं मिडिल टर्म को सॉल्व करूंगी तो मुझे माइनस का 5x मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 24 मिलना चाहिए। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब आपको एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो आप कैसे करें इसको? देखिए स्टूडेंट, 11 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करिए, ये दो एक्सप्रेशन ले लीजिए और ये दो एक्सप्रेशन ले लीजिए। आपको क्या करना है, x को तो लेना है कॉमन, ठीक है, या x ले लीजिए कॉमन, आपको मिल जाएगा x माइनस 8, प्लस के 3 को आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ भी आपको मिल जाएगा x माइनस 8, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई 11 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देखिए यहाँ x माइनस 8 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, और x प्लस 3 भी कॉमन आ रहा है। बस यहाँ तक तो आपने न्यूमरेटर वाले पार्ट को तो फैक्टराइज कर दिया, जो हमने यहाँ पे निकाला था वही सब आ रहा है यहाँ पे भी, देखिए, ठीक है, x माइनस 8, x प्लस 3, 11 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट से कर दीजिए डिवाइड। तो क्या है भाई डिनोमिनेटर वाला पार्ट, 11x और x माइनस 8 ये है, ठीक है। 11 से 11 कट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 टाइम है, x से x कट कर दीजिए और ये कर दीजिए, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 आपको मिल जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 4x एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, और आप क्या करिए, मिडिल टर्म के दो पार्ट कर लीजिए, और दो पार्ट करने पर आपको माइनस 5x ही मिलना चाहिए सॉल्व करने पर, और मल्टीप्लाई करने पे आपको 24 मिलना चाहिए। और इतना कर लिया आपने, तो बाकी का आप, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 16 देख लेते हैं, पेज नंबर 154 से ही है। डिवाइड z क्लोज इनटू ब्रैकेट 5z स्क्वायर माइनस 80 बाय 5z क्लोज इनटू ब्रैकेट z प्लस 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन में से डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। पहले हम न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन को थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे, z आपका बाहर है, आप उसे बाहर ही रहने दीजिए, और ये जो 5z है इसको मैं 5 इंटू जेड स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। और 80 को मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, 16 इंटू 5 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ मैं 16 इंटू 5, क्योंकि 16 इंटू 5 भी 80 ही होता है, ठीक है। तो मैं इसको 16 इंटू 5 लिख सकती हूँ इस तरह से। अब आप देखिए z बाहर है, और यहाँ पे मैं 5 भी कॉमन ले सकती हूँ ना। आप देख रहे हैं दोनों टर्म में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 मैं कॉमन ले सकती हूँ, और यहाँ मुझे मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इसी आइडेंटिटी को यूज करूंगी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप क्लोज कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे z इंटू 5 है, इसको तो मैं क्या कर सकती हूँ 5z लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसे तो मैं लिख देती हूँ 5z, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकती हूँ z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिख सकती हूँ।
अब मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, हमारी ये जो आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को इस तरह लिख सकती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कैसे लिखूंगी मैं इसको, जेड प्लस 4 और जेड माइनस 4, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारी ये जो आइडेंटिटी, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, वह हमने इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लिया। अब आप डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसे लिखिए, 5z और z प्लस 4, ठीक है। अब आपको डिवाइड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 5z से 5z कट गया, z प्लस 4 से z प्लस 4 कट गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा z माइनस 4, और यही आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। बस चलिए एग्जाम्पल 16 हो गया। अब 12.3 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इसका 4 और 5 पार्ट हम कर रहे हैं। 4 पार्ट देखिए, 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51 x y स्क्वायर z क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पे जो टर्म है ना, पहले हम उसको फैक्टराइज करते हैं, फिर हम उसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म से। तो 34 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए सबसे पहले। तो 34 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17, तो 2 इंटू 17, 34 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 17। अब आप एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्स क्यूब को मैं लिखूंगी 3 टाइम एक्स, ठीक है, 3 टाइम एक्स लिख लेती हूँ, 1 2 3, और वाई क्यूब को मैं 3 टाइम वाई लिख लेती हूँ, ठीक है, और जेड क्यूब को मैं 3 टाइम जेड लिख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, डिवाइड हो रहा है, आप भी डिवाइड कर दीजिए। अब 51 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 इंटू 17, 3 इंटू 17 आपको मिला। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब x पे कोई पावर नहीं है, x को ऐसे ही लिखिए, y पे पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखिए, z पे पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिख लीजिए। अब आपको इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 17 से 17 कट हो गया, x से x कट हो गया, और y से y कट हुआ, इस y से इस y को कट कर दिया, और z 3 टाइम है तो ये z कट हो गया। बचा क्या, 2 बचा, 2 लिखिए, और 2 टाइम x बचा, 2 टाइम x लिख लीजिए। अच्छा, y बचा, y लिख लीजिए, ठीक है। और कुछ बचा है, नहीं बचा। यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ पे तो सिर्फ 3 बचा है, 3 लिखिए, और इसको सिंप्लीफाई करिए, 2x स्क्वायर y अपॉन 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। 5 पार्ट देखिए, 12a 8 b रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट, ये जो दो टर्म हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम इस तरह से फैक्टराइज करके नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि a के ऊपर पावर 8 लगी है, b के ऊपर भी पावर 8 लगी है, तो फिर ये क्या बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। तो इसको हम बहुत सिंपली कैसे करेंगे, देखिए 12 a रेज टू द पावर 8 है और b रेज टू द पावर 8 है, डिवाइड हो रहा है -6 a रेज टू द पावर 6 से और b रेज टू द पावर 4 से, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो एग्जाम में क्या करिए, रफ वर्क के लिए कॉलम बना दीजिएगा, उससे क्या होगा, टीचर को और आइडिया हो जाएगा कि भाई आपने यहाँ पे किया क्या है, ठीक है। अब आप देखिए कि 6 2 जा तो 12 होता है, ठीक है। और देखिए a रेज टू दी पावर 8 है, वो डिवाइड होगा जब a रेज टू दी पावर 6 से, तो आपको क्या मिलेगा, a रेज टू दी पावर 2 मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपस में कट करिए, आपको मिलेगा a रेज टू दी पावर 2। अच्छा, इसी तरह से जब b रेज टू दी पावर 8 से b रेज टू दी पावर 4 डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा, b रेज टू दी पावर 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इससे कट करिए, यहाँ में लिख लीजिए b रेज टू दी पावर 4। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ये तो सब कट हो रहे हैं, यहाँ आपको लिखना है 2a स्क्वायर
और b रेज टू दी पावर 4। अच्छा, साइन पे खास ध्यान दीजिएगा, साइन कौन सा लगेगा, न्यूमरेटर पे प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस का साइन लगेगा, ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, साइन को अगर ध्यान में रखें तो जो रूल हम मल्टीप्लाई करते समय यूज करते हैं वही रूल हम डिवाइड करते समय भी यूज करते हैं। देखिए, डिवाइड करते समय और मल्टीप्लाई करते समय एक ही रूल वर्क करता है। अगर आपके पास साइन है प्लस और प्लस, आप डिवाइड कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन प्लस और प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। अगर साइन प्लस और माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, अगर साइन माइनस और प्लस है तो भी माइनस का साइन लगेगा, और अगर आपके पास दो साइन माइनस के हैं और आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो साइन आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 का हम 5 पार्ट कर रहे हैं। 96 ABC क्लोज इनटू ब्रैकेट 3A माइनस 12 क्लोज इनटू ब्रैकेट 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाय 144 क्लोज इनटू ब्रैकेट A माइनस 4 एंड क्लोज इनटू ब्रैकेट B माइनस 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पे जो एक्सप्रेशन है पहले हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए 96 जो है इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, 96 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर आप 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आप 2 से करिए, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्या मिला आपको, 1 2 3 4 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3, 5 टाइम 2 और 4, 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3 मिल गया, ठीक है। 96 के प्राइम फैक्टर हो गए और इंटू A इंटू B इंटू C, ये तो आपको लिखना ही है। अच्छा, आप यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 3A माइनस 12 है, तो आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए। मिला क्या आपको, A माइनस 3 4 जा 12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 की टेबल में 5 भी आता है और 30 भी आता है, बाहर आप 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। मिला क्या आपको मिला B माइनस 5 6 जा 30, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब आप डिनोमिनेटर पे जो एक्सप्रेशन है उसको लिखिए। 144 है, इसके भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 144 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं हम। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्या मिला, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 और 2 टाइम 3, 4 टाइम 2 1 2 3 और 4 टाइम 2 और 2 टाइम 3, और क्या मिला, बाकी आपके पास क्या है, A माइनस 4 और B माइनस 6, ये है आपके पास। अब आप देखिए 2 से 2 कट हो गया, इस 2 से ये 2, ये 2, ये 2 आपस में कट हो गए और ये 3 भी कट हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं A माइनस B से A माइनस B कट हो गया और आप देख रहे हैं ये 3 भी कट हो गया, ठीक है। और आप देखिए A माइनस 4 से A माइनस 4 कट हो गया और B माइनस 6 से B माइनस 6 कट हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये 2 बचा, इसे लिखिए। ABC बचा, ABC बचा, A बचा, B बचा, C बचा, ठीक है। बाकी सब कट हो गए और नीचे क्या बचा भाई, नीचे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या है, 2ABC, यही हमारा आंसर है। नहीं, और ये 5 भी बचा है, 2 बचा है, क्या क्या बचा है यहाँ पे आपके पास, 2 बचा है और इंटू A इंटू B इंटू C बचा है और ये 5 भी बचा है, ये भी तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, इंटू 5। अब क्या मिलेगा आपको, 10ABC, यही हमारा आंसर है। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
12.3 का क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, डिवाइड एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है। 52 पी क्यू आर क्लोज इनटू ब्रैकेट पी प्लस क्यू क्लोज इनटू ब्रैकेट क्यू प्लस आर क्लोज इनटू ब्रैकेट आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 104 पी क्यू क्लोज इनटू ब्रैकेट क्यू प्लस आर क्लोज इनटू ब्रैकेट आर प्लस पी। तो पहले हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट को फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो 52 के सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर कीजिए। 52 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है, और आपको मिलेगा 13। ये 1 आ गया, ठीक है। जब तक 1 नहीं आए जब तक करेंगे। तो आपको क्या मिला, 2 टाइम 2 और 13, 2 टाइम 2 और 13 आपको मिल गया। और P को आप PQR को आप इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये है आपका PQ, इसे आप ऐसे ही लिख लीजिए P प्लस क्यू, और Q प्लस R जो है आपका, इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, और R प्लस P जो है इसे भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका फैक्टराइज, न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका फैक्टराइज हो गया है। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखते हैं। 104 है, जरा इसके भी प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 और 1, 3 टाइम 2 और 13, 3 टाइम 2 और आपको क्या मिला, 13 मिल गया, ठीक है। और आपको क्या मिल रहा है, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं इसको, 13 है ये, इंटू P इंटू क्यू, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है, Q प्लस R और R प्लस P, ये ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखिए कौन कौन से नंबर्स कट हो रहे हैं। 2 से 2 कट हो रहा है, 13 से 13 कट हो रहा है, P से P कट हो रहा है, Q से Q कट हो रहा है, और PQ तो यहाँ पे नहीं है, QR है, QR से QR कट हो रहा है, RP से RP कट हो रहा है। मिला बचा क्या भाई, यहाँ पे आपको यहाँ मिल रहा है आपको R, एक तो आपको R मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, P अपॉन Q, P अपॉन Q मिल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ आपके बच रहा है 2, तो यहाँ आपका 2, बस यही आंसर आ गया, ठीक है। R P अपॉन Q, यहाँ पे आप 1 अपॉन 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। आप चाहें तो ऐसे ही लिख दीजिए, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 और R P प्लस Q, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको, और यही हमारा आंसर है। अब हम बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 12.3 के क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट देखिए। क्लोज इनटू ब्रैकेट 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय क्लोज इनटू ब्रैकेट p माइनस 1। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 25 भी आता है 5 की टेबल में, और 20 भी आता है, तो हम यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस 4 ये मिल जाएगा, क्योंकि 5 को 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमें मिली है, इसको मैं कुछ सॉल्व करूंगी इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय x और प्लस ए बी, ठीक है। अब आप देखिए कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मिडिल टर्म है ना 5p, इसके मैं 2 पार्ट करूंगी, और कुछ इस तरह से करूंगी 2 पार्ट कि मुझे आंसर माइनस का 5p ही मिले। तो मैं मिडिल टर्म को माइनस 4p माइनस 1p लिख सकती हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 5p ही मिलेगा। लेकिन मुझे ध्यान क्या रखना है, इसमें ये जो नंबर है माइनस का 4 और माइनस का 1, जब मैं इनके प्रोडक्ट करूं तो मुझे प्लस का 4 मिलना चाहिए, क्योंकि थर्ड टर्म क्या है, प्लस 4 है। तो मुझे मिडिल टर्म के पार्ट कुछ इस तरह से करने हैं कि उन पार्ट को जब मैं सॉल्व करूं तो मुझे माइनस का 5p मिले, और जब मैं उसमें जो नंबर्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे साइन के साथ
प्लस का 4 मिले, यहाँ प्लस का 4 है तो मुझे भी प्लस का 4 ही मिलना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप जब दो पार्ट करें तो साइन कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन की डिमांड है कि मेरे दो पार्ट बन रहे हैं प्लस प्लस के साइन वाले नंबर लेके, तो मैं प्लस प्लस के साइन वाले नंबर ले सकती हूँ। माइनस माइनस के साइन वाले नंबर लेके दो पार्ट बन रहे हैं तो मैं माइनस माइनस के साइन वाले नंबर लेके दो पार्ट बना सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया। और अगर मैं प्लस माइनस के नंबर लेके दो पार्ट करना चाहती हूँ तो मैं प्लस माइनस के नंबर लेके भी दो पार्ट कर सकती हूँ। मुझे लास्ट में उन्हें सॉल्व करने पे माइनस का 5p मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 मिलना चाहिए। बस मुझे ये ध्यान रखना है। तो मैंने दो पार्ट कर लिए और दो पार्ट जब मैंने किए तो मैं इस एक्सप्रेशन को किस तरह बना सकती हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। 5 तो बाहर रहने दीजिए, पी स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का 1p प्लस 4 इस तरह से बना सकती हूँ। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको जरा आप हाईलाइट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरह से बना के बताती हूँ आपको। देखिए, अब आप देखिए कि आपका जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। और जो ए है ना यहाँ इस आइडेंटिटी में, वो किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। और इस आइडेंटिटी में जो बी है वो -1 के इक्वल है। अब हम इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह में 5 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, मैं लिखती हूँ पी स्क्वायर। प्लस का साइन है, मैंने भी प्लस का साइन लगाया। ए की जगह मैंने क्या लिखा, -4 लिखा। प्लस का साइन है, मैंने भी प्लस का साइन लगाया। बी की जगह मैंने -1 लिखा, ठीक है। इसे थोड़ा बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। प्लस का साइन है, एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा क्या, एक्स इक्वल पी है तो हमारे यहाँ पी मल्टीप्लाई होगा। प्लस का ए क्या है भाई, -4 है और इनटू, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 हो जाएगा। और बिग ब्रैकेट में इसे क्लोज कर लीजिए। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे ये जो आपने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को बनाया है, ये इसके इक्वल ही है। पी स्क्वायर -4 और -1 जरा ऐड कीजिए तो आपको -5 मिलेगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के पी से, हो रहा है ना, प्लस के पी से मल्टीप्लाई, -4 और -1, तो इसको प्लस के पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -5p मिल जाएगा। और यहाँ पे -5p तो है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, -4 इंटू -1 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको +4 मिल जाएगा। और यहाँ पे भी तो +4 ही है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी वर्क कर रही है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी वो आप देखिए। तो मैं इसको इस तरह से, x की जगह तो स्टूडेंट मैं लिख 5 तो आप बाहर ऐसे ही लिखिए, ठीक है। x की जगह मैं लिख सकती हूँ p, x इक्वल क्या है, p है तो मैंने यहाँ p लिख दिया। प्लस का साइन लगाइए, a इक्वल क्या है मेरा, -4 है, इस तरह से -4 लिख दिया और इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब वापस देखिए, x इक्वल मेरा p है, प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए, b इक्वल मेरा -1 है और ये ब्रैकेट में हो गया क्लोज। अब आप देखिए कि भाई यहाँ पे करते हैं हम, है ना। अब आप देखिए कि मेरा इधर ही कर लेते हैं, चलिए 5 है, अब यही करते हैं, आपको दिखेगा नहीं, 5 है। अब आप देखिए कि x 5 है, p है, ब्रैकेट के बाहर p है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे देखिए, p तो आप ऐसे ही लिखिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो भाई देखिए, न्यूमरेटर पे जो एक्सप्रेशन थी उसको तो हमने फैक्टराइज कर लिया और हमें कुछ इस तरह से नंबर्स मिले। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर पे आपके क्या है, -p/1 है ना, तो -p/1 लिख लीजिए। कट हो रहा है -p/p-1 और p-1 आपस में कट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है, 5 है
और p माइनस 4, ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 5 और p माइनस 4 आपको आंसर मिल गया। अच्छा स्टूडेंट, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, तो आपको बस इतना पता रखना है कि भाई यहाँ पे 3 टर्म है, तो मैं मिडिल टर्म के 2 पार्ट कुछ इस तरह से करूँ कि मुझे आंसर 5p मिले, और उसका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिले। यहाँ तक आप कर लीजिए, यहाँ तक आप कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। आप यहाँ तक तो आपने कर लिया कि 5 है, p स्क्वायर है, माइनस का 4p है, माइनस का 1p है और प्लस का 4 है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपने क्या करा कि भाई इतना आपने कर लिया, आपको आइडेंटिटी याद नहीं थी पर इतना आपने कर लिया, मिडिल टर्म के 2 पार्ट किए, उसको जब सॉल्व किया तो आपको माइनस का 5p मिला और मल्टीप्लाई किया तो 4 मिल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, इन 2 टर्म को लीजिए, p को कॉमन लीजिए। ठीक है, p को आपने ले लिया कॉमन और आपने क्या करा, p माइनस 4 अंदर आपको मिल गया। ठीक है, p तो कॉमन ले लिया, p माइनस 4 अंदर मिल गया। यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे माइनस का साइन है, आपने भी माइनस का साइन लगाया, 1 ले लिया कॉमन, है ना, 1 आपने कॉमन लिया और आपको यहाँ पे p जो माइनस का था प्लस का हो गया ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट के अंदर के साइन हुए चेंज। तो माइनस का p तो था वो प्लस का p बन गया और प्लस का 4 माइनस का 4 बन गया। अब आप देखिए कि आपको p 5 तो बाहर था ही, p माइनस 1 मिल गया। ठीक है, और ये दोनों हो गए कॉमन, p माइनस 4। अब इसने आपने डिवाइड करा इसे p माइनस 1 से, p माइनस 1 से p माइनस 1 कट हुआ तो आपको क्या मिला, 5p माइनस 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप क्या करिए, एक्सप्रेशन को यहाँ तक तो बनाइए, एक्सप्रेशन यहाँ तक बनाइए और उसके बाद उसे इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 12.3 का क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 4yz क्लोज इनटू ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y क्लोज इनटू ब्रैकेट z प्लस 8। यह आपके पास एक्सप्रेशन है। यहाँ पे न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इसको हम कुछ इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे, ये जो प्लस का 6z है ना, इसको मैं क्या करूंगी, कुछ इस तरह से लिखूंगी कि सॉल्व करने पे मुझे प्लस का 6z मिले और मैं उसे मल्टीप्लाई करूं नंबर्स को तो मुझे माइनस का 16 मिले। मैं प्लस के 6z को प्लस का 8z माइनस का 2z अगर लिखूं तो मुझे प्लस का 6z मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 8 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, प्लस के 8 को और माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे माइनस का 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए न्यूमरेटर वाले पार्ट को करेंगे। देखिए हम किस तरह से करते हैं। पहले तो आप क्या करिए, इस आइडेंटिटी को लिख लीजिए ताकि पता पड़े कि हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसको जरा हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस तरह से लिख सकती हूँ। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर तो जेड स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा, यहाँ पे लिखा प्लस का 8z है ना, माइनस का 2z और माइनस का 16 है ना, इस तरह से। अब आप देखिए कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो x है ना, इस आइडेंटिटी में जो x है वो तो मेरा है z। ठीक है, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो a है वो मेरा है 8। ठीक है, और जो b है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो मेरा क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। यहाँ आप, अब मैं
4yz, ये तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब मैं इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स इक्वल क्या है, जेड है। एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ जेड स्क्वायर, प्लस का साइन है आप भी लगाइए। ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस का 8, प्लस का साइन है आप भी लगाइए। बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 2, ठीक है। प्लस का 8 और माइनस का 2, ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ये आपस में हो रहे हैं प्लस, ठीक है। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ही, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों ही, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों एक्स से, ठीक है। प्लस का साइन है, एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, एक्स की जगह तो हमें जेड लिखना है ना, क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन में एक्स इक्वल क्या है, जेड है, तो यहाँ पे आप लिखिए जेड, ठीक है। प्लस का साइन है आप भी प्लस का साइन लगाइए। ए इक्वल क्या है, प्लस का 8 है, बी इक्वल क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है। अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको यही मिल जाएगी, यही एक्सप्रेशन मिल जाएगी, है ना। 4yz जेड स्क्वायर प्लस का 8 और माइनस का 2 जब सॉल्व होंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस का 6 और प्लस का 6 जब प्लस के जेड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, आपको प्लस का 6 जेड मिल जाएगा, और ये प्लस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, माइनस का 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारी इस आइडेंटिटी जैसी ही है, ये एक्सप्रेशन और ये आइडेंटिटी एक ही है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकती हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अगर इस तरह से लिख सकती हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी एक्स के इक्वल क्या है, मेरा जेड है, एक्स के इक्वल मेरा जेड है, प्लस ए के इक्वल मेरा क्या है, 8 है, मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए एक्स के इक्वल मेरा क्या है, जेड है, और यहाँ प्लस का साइन है, मैं भी प्लस का साइन लगाऊंगी, और b के इक्वल मेरा क्या है, b के इक्वल मेरा क्या है, माइनस का 2 है, इसे ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। अब आप देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4yz जेड प्लस 8, ठीक है स्टूडेंट, और आपको मिलेगा जेड प्लस 8, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जेड माइनस 2, ठीक है। अब नीचे क्या है आपके भाई, डिनोमिनेटर में आपके क्या है, 2y है, और क्या है, जेड प्लस 8 है। अब जेड प्लस 8 तो कट गए आपस में, और ये जो 2y है, 2 2 जा 4 होता है, और y से y कट गया, मिला क्या आपको, आपको आंसर मिला 2z और z माइनस 2, z माइनस 2, 2z और z माइनस 2, ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब भाई आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ ये इस तरह नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह करना आपको दिक्कत दे रहा है आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए, तो भाई आप एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कि हम किसी भी कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म है, तो हम इस तरह से पार्ट कर सकते हैं कि मिडिल टर्म है उसके इस तरह से पार्ट करें कि उसको सॉल्व करने पे हमें 6z मिले, और जो लास्ट टर्म है वो उसके वो पार्ट लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होने चाहिए, ठीक है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, समझिए। देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन है 4yz, ठीक है, और क्या है, जेड स्क्वायर है आपके पास, प्लस का 6z है, माइनस का 16 है, और ये डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है डिवाइड, 2y और z प्लस 8, इससे ये डिवाइड हो रहा है। अब आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म है, मिडिल टर्म को सॉल्व करूं तो मुझे 6z मिले, और जो नंबर्स हैं उनको जब मैं सॉल्व करूं उनका प्रोडक्ट निकालूं तो मुझे माइनस का 16 मिले। इतना आप याद रखिए और क्वेश्चन को कर लीजिए। अब जैसे देखिए कि 4yz तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने क्या करा, ये जो एक्सप्रेशन थी इसको मैंने लिखा 8z माइनस का 2z माइनस का 16, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम बाद में करेंगे, ठीक है। 4yz जेड स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ जेड है, जेड कॉमन आ गया, ठीक है, बिग ब्रैकेट बना दीजिए,
ठीक है, यहाँ जेड आया, यहाँ प्लस का 8 आ गया, क्योंकि जेड तो कॉमन आ गया, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, जेड लिखिए, और माइनस का साइन, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, और 2 8 जा 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 4y तो आप ऐसे ही लिखेंगे, और ये जेड और -2, ये जेड -2, और ये जेड प्लस 8 क्या आ रहा है, कॉमन आ गया है। ठीक है, और अपॉन क्या है आपके, अपॉन आपके है डिनोमिनेटर में क्या है, 2y है, और जेड प्लस 8 है। ठीक है, जेड प्लस 8 कट गए, y से y कट हो गया, 2 2 जा 4, मिला क्या आपको, आपको मिला आंसर में आपको मिल गया 2z और z-2। ठीक है, 2z आपको आंसर में मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आइडेंटिटी याद नहीं रह रही है तो इतना याद रख लिए कि मिडिल टर्म के 2 पार्ट करिए, ऐसे पार्ट करिए कि आपको आंसर मिले 6z और प्रोडक्ट मिले -16। ठीक है, ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं, ऐसे कर पाएंगे तो भी सही है और ऐसे कर पाएंगे तो भी चलेगा। बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 का क्वेश्चन 5 का 5 पार्ट देख लेते हैं। 5pq क्लोज इनटू ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p क्लोज इनटू ब्रैकेट p प्लस q। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, तो मैं ये आइडेंटिटी यूज करूंगी a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यहाँ आप लिखिए a प्लस बी a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है, ये ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज है। इसको जरा आप हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको पता पड़े कि हमने भाई ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपका जो a के इक्वल क्या है, a के इक्वल है आपका p, और b के इक्वल क्या है, b के इक्वल है q। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह से करेंगे, 5pq तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, p को क्या है आप इस तरह से लिखेंगे, a इक्वल p है तो p को आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, और b इक्वल क्या है, q है, तो q को आप इस तरह से लिख लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए आप इसको। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी के, तो ये भी इसके इक्वल हो सकती है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 5pq, और हम क्या करेंगे p प्लस q और p प्लस q और p माइनस q। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन क्या है, डिवाइड किससे हो रही है, 2p और p प्लस q से डिवाइड हो रही है। p प्लस q से p प्लस q कट गया, p से p कट गया, मिला क्या आपको 5/2, और q भी बच रहा है, q भी लिखिए आप। ठीक है, बच रहा है ना q, और क्या मिलेगा p माइनस q, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर क्लोज इनटू ब्रैकेट 5y प्लस 7। यहाँ पे आप देखिए कि न्यूमरेटर पे जो एक्सप्रेशन है पहले हम उसको फैक्टराइज करते हैं, और 50y स्क्वायर माइनस 98 है, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। उससे मुझे क्या फायदा होगा, वहां पे मैं इस आइडेंटिटी को यूज कर पाऊंगी, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए किस तरह से, आप ध्यान से देखिएगा, 39y³ है स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाती हूँ और 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 कॉमन लूंगी तो मुझे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25y स्क्वायर मिल जाएगा अंदर। 98 को 2 से डिवाइड करूंगी, 2 को 50 से डिवाइड करा तो 25 मिला, y पहले ही था। 2 को 98 से डिवाइड करा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है 49 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, 25 5 का स्क्वायर है ना, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लोज इनटू ब्रैकेट, और इसको जरा हम क्या करते हैं, इसको जरा हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता पड़े हमने ये आइडेंटिटी यूज की है। अब आप देखिए कि आपकी इस एक्सप्रेशन में
आपके इस एक्सप्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको कुछ इस तरह बना रहे हैं। 39y³ इंटू 225 को मैं 5y² लिख सकती हूँ और 49 को मैं 7y² लिख सकती हूँ। अब मैं क्या, आपने क्या जाना कि यहाँ पे जो a है, यहाँ पे जो a है, अब मैं इसको इस तरह बनाऊंगी तो यहाँ पे जो a है वो इक्वल है 5y के और यहाँ जो b है वो इक्वल है 7 के। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको 39y³ तो आप ऐसे ही लिखिए 39y³ और 2 तो आप ऐसे ही लिखिए और इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं 5y+7 5y+7 5y-7, ठीक है, क्योंकि a इक्वल 5y है और b इक्वल 7 है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 5y+7 5y-7, ठीक है। डिवाइड किससे हो रहा है ये 26y² और 5y+7 से, 5y+7 से 5y+7 कट गया, ये y³ है और ये y² है तो भाई क्यूब आप 2 टाइम क्यूब y को कट कर दो तो 1 टाइम y बचेगा। 3 टाइम y है, 3 टाइम y है, इसमें से 2 टाइम y जब कट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा 1 टाइम y मिल जाएगा और ये 1 टाइम y ही है, ठीक है। अच्छा 26 और 39 ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 2 से 2 कट कर दीजिए, बचा क्या भाई, देखिए यहाँ पे बचा 3 और y, 3 और y बच रहा है ना, क्योंकि y³ था तो y बचा और 3 बचा, तो 3 और y बचा और क्या बचा 5y-7 बचा और यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट देखिए हमारा ये जो चैप्टर था फैक्टराइजेशन, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने कर लिए 4 पार्ट में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को देखिएगा, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ग्राफ कराऊंगी, उसके भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।